इजराइल को दहलाने की, उसे डराने की कोशिश हिजबुल्लाह ने की है और वहीं इस बीच बड़ी अपडेट आ रही है युद्ध क्षेत्र से, जहां पर इजराइल के नेवल बेस को भी निशाना बनाया है हिजबुल्लाह ने। नेवल बेस पर भारी बमबारी यहां की गई है। नेवल बेस को टारगेट इजराइल के किया गया है। ड्रोन अटैक, ये सुसाइड ड्रोन अटैक जो किया गया, हाइफा के जो नेवल बेस है, नौसैनिक अड्डे हैं, उन्हें निशाना बनाया गया है। बड़ा झटका देने की कोशिश यहां पर की गई है। इजरायली नेवल बेस पर बड़ी अटैक यहां पर किए गए हैं और ड्रोन अटैक, ये ड्रोन अटैक यहां पर देखिए कैसे एक के बाद एक अटैक के लिए यहां पर छोड़े गए। जहां एक तरफ ड्रोन अटैक, सुसाइडल ड्रोन अटैक नेवल बेस पर छोड़े गए और वहीं दूसरी तरफ आप देखिए जहां पर जो आयरन डोम है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। जो भी हमले हो रहे हैं जहां इजराइल को टारगेट करते हुए, उन पर पूरी तरह से एक्शन में है आयरन डोम, जो शील्ड की तरह इस वक्त इजराइल में काम कर रहा है। दरअसल जो रॉकेट अटैक्स यहां हुए हैं, जो ड्रोन अटैक्स हुए हैं, उन्हें आयरन डोम लगातार हवा में मार गिरा रहा है, क्योंकि आईडीएफ का यह कहना है कि इंटरसेप्ट ज्यादा से ज्यादा टारगेट्स को यहां किया गया है और कुछ रॉकेट्स जो खुले इलाके में यहां पर गिरे, किसी तरीके की कैजुअल्टी नहीं हुई है। लेकिन आयरन डोम कैसे एक्शन में और रक्षा कवच की तरह यहां पर लगातार काम कर रहा है और कैसे इन बड़े हमलों को अंजाम यहां पर दिया गया हिजबुल्लाह की तरफ से, कैसे एक के बाद एक तकरीबन 67 से ज्यादा ये रॉकेट हमले जो अंजाम यहां पर दिए गए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूं। दरअसल खामनेई जो मिशन इजराइल को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, 24 घंटे में इजराइल पर 150 से भी ज्यादा हमले किए गए हैं। गैलीली शहर जहां 50 से ज्यादा रॉकेट एक के बाद एक हिजबुल्लाह ने दागे और हमले में कई घरों को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, कई वाहन जलकर पूरी तरीके से राख हो गए हैं। हाइफा पर 100 से ज्यादा मिसाइलें एक के बाद एक दागी गई हैं। किरियत हो, शिमोना हो या फिर साफेद, जहां बड़े रॉकेट अटैक हिजबुल्लाह करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं एयर डिफेंस जो सिस्टम है, आयरन डोम है, कई हमलों को रोकने में नाकाम रहा है। कहीं कहीं पर जो रॉकेट हमले हैं उन्हें एयर डिफेंस जो है वो आयरन डोम नहीं रोक पाया। ये बड़े अटैक लगातार यहां पर किए जा रहे हैं और वहीं इसी बीच बड़ी अपडेट आपको बताऊं, युद्ध क्षेत्र में जिस तरीके से लगातार बड़े हमले हो रहे हैं, वहीं बड़ा हमला यहां पर इजराइल का हिजबुल्लाह पर पलटवार के तौर पर भी बड़ा पलटवार इजराइल की तरफ से किया गया है। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह के कई जो अड्डे हैं, कई जो ठिकाने हैं, उन्हें कैसे तबाह किया गया। देखिए फुल फ्रेम तस्वीरें प्लीज दिखाइए। पूरे का पूरा ये गांव दक्षिणी लेबनान का इलाका, जहां पर ठिकाना हिजबुल्लाह की तरफ से अपना बनाया गया था और उस पर कैसे ये बड़ा अटैक होता है और पूरे का पूरा गांव, यहां जो पूरे ठिकाने हैं, उन्हें उड़ा देती है आईडीएफ। और कहा यह जा रहा है कि हिजबुल्लाह को, अपने लड़ाकों को ताकत देने के लिए नईम कासिम कोशिश कर रहा है, क्योंकि अभी यही कहा जा रहा था कि अभी ईरान में, लेकिन तस्वीर नई सामने आई है। हिजबुल्लाह के लड़ाकों के साथ संगठन का चीफ नईम कासिम, नया चीफ आप देखिए, जो कहां है, क्या ईरान की शरण में है, पहले यही कहा जा रहा था, लेकिन वो अपने लड़ाकों के साथ नजर आ रहा है। यूनिफॉर्म में देखिए, यूनिफॉर्म में है और जहां उसके लड़ाके मोर्चा संभाले हुए हैं, उनके साथ वो खड़ा हुआ नजर आ रहा है, जिसके जरिए उसकी कोशिश है कि जो हिजबुल्लाह के पूरे तमाम लड़ाके, जिनका मनोबल पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, उन्हें एक बार फिर से
वो बढ़ाने की कोशिश यहां पर कर रहा है, उन्हें एक बार फिर से ताकत देने की कोशिश करता हुआ यहां पर नजर आ रहा है। लेकिन इजराइल ने यहां पर ठान लिया है कि अब अगला नंबर नईम कासिम का आने वाला है। देखिए, हिजबुल्लाह को नेतन्याहू छोड़ेंगे नहीं। इजराइल साफ कर चुका है कि अगर इजरायली नागरिक या फिर उसकी किसी भी चीज को नुकसान पहुंचाया गया तो उसका खात्मा तय है। नईम कासिम के हिजबुल्लाह का नया चीफ बनने के बाद लेबनानी आतंकी संगठन एक बार फिर फन उठा रहा है। नईम कासिम के हिजबुल्लाह चीफ बनने के बाद इजराइल पर हमले फिर तेज हो गए हैं, लेकिन इजराइल के टारगेट पर हिजबुल्लाह के साथ साथ अब उसका नया सरगना नईम कासिम भी है। हिजबुल्लाह अपनी मौत को बार बार दावत दे रहा है। इजराइल अभी तक हिजबुल्लाह को कई बार चोट पहुंचा चुका है। लेबनान में हिजबुल्लाह के अड्डों पर इजरायली सेना तबाही मचा चुकी है। साथ ही पहले हसन नसरल्लाह फिर हाशिम सफीदीन को मौत के घाट उतार चुकी है और अब हिजबुल्लाह के नए चीफ नईम कासिम के सफाई की बारी है। हाल ही में नेतन्याहू ने पेजर अटैक और वॉकी टॉकी हमले की जिम्मेदारी ली तो फिर हिजबुल्लाह बुरी तरह बौखला गया। नेतन्याहू के बयान के चंद दिन बाद ही हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट वर्षा कर दी। लेकिन हिजबुल्लाह की हिमाकत का अंजाम अब क्या होगा, यह हिजबुल्लाह सोचकर भी घबरा रहा होगा, क्योंकि जैसे ही हिजबुल्लाह ने हाइफा, किरियत, साफेद, शेमोना शहर पर एक के बाद एक 150 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। इसके बाद इजराइल भड़क गया। नेतन्याहू ने तुरंत हिजबुल्लाह के हमले का जवाब दिया और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने को भयंकर एयर स्ट्राइक से तबाह कर दिया। ईरान के अहम ठिकाने पर बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा इजराइल अब एक बार फिर हिजबुल्लाह को टारगेट पर ले चुका है, क्योंकि हिजबुल्लाह के इजराइल पर हमले ईरान की साजिश है जो हिजबुल्लाह को आगे कर बार बार इजराइल पर अटैक करवाता है। हिजबुल्लाह का नया चीफ नईम कासिम ईरान में कहीं छिपकर ही इजराइल पर हमले की प्लानिंग करता है। ईरान हथियार मुहैया करवाता है और अब जिस तरह से हिजबुल्लाह ने ताबड़तोड़ इजराइल पर रॉकेट अटैक किए हैं, उससे साफ है कि इजरायली सेना अब हिजबुल्लाह और उसके नए चीफ का खात्मा करके ही दम लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।